हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वेट लॉस ब्लॉग। तो सुबह के 8 बज गए हैं और मैंने आधे घंटे का वर्कआउट कर लिया है, जिसमें मैंने 216 कैलोरी बर्न की है। और उसके बाद मैं 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच चिया सीड डाल के पी रही हूँ। मैंने लगभग 2 चम्मच चिया सीड को रात में ही भिगो के रख दिया था और सुबह तक वो अच्छे से फूल जाते हैं। ये चिपचिपे से हो जाते हैं और इसका काम होता है ना हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकालने का। तो जब भी आप चिया सीड का यूज़ कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आपको पानी दिन भर में बहुत सारा पीना है। अगर पानी कम पिएंगे तो ये आपको प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो पानी आपको खूब पीना है चिया सीड को अगर इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये पानी को सोख लेते हैं, पेट में फूल जाते हैं, जिससे बहुत टाइम तक पेट भरा भरा फील करता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करने से बचते हैं और उसकी वजह से फिर आपका वेट कम होने लगता है। तो कोई भी एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, आदतें आपकी धीरे धीरे रिजल्ट देती हैं। तो एक महीने में आपको मनचाहा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद फिर देखो, मैं पी रही हूँ एम्प्टी स्टमक धनिया वाली चाय, जो कि मैं पहले पीती थी लगभग 7 बजे। 6 बजे से स्टार्ट होता था मेरा मॉर्निंग रूटीन, तो मैं 7 बजे पी लेती थी। पहले थायराइड की टेबलेट खाती थी और उसके आधे घंटे बाद इसको पी लेती थी। लेकिन अब मैं वर्कआउट करने लगी हूँ तो मैं सुबह थायराइड की टेबलेट खाती हूँ, उसके आधे घंटे बाद फिर मैं पानी पीती हूँ थोड़ा सा और उसके बाद वर्कआउट करती हूँ। 8 बजे तक वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मैं चिया वाटर पीती हूँ, फिर मैं जाके धनिया वाली चाय पीती हूँ या गर्म पानी पी लेती हूँ अगर नहीं कभी पीना है तो। ये लगभग 8:45 का टाइम हो रहा है और मैं इस टाइम में चाय पी रही हूँ। तो वर्कआउट करने की वजह से थोड़ा सा मेरे रूटीन में चेंज हो गया है। जो नाश्ता मैं 8 बजे करती थी वो लगभग 9 और 9:30 बजे होता है। और नाश्ते में आज मैंने लिया है 1 कप चाय और 2 अंडे की आमलेट। सुबह जब वर्कआउट करते हैं तो प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। तो अंडे से अच्छा प्रोटीन वैसे किसी में नहीं मिलता है। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो एग को आप सुबह ब्रेकफास्ट में ज़रूर से खाओ, और अगर नहीं खाते हो तो फिर आप मूंग स्प्राउट वगैरह चूज कर सकते हो। सोयाबीन बड़ी का कोई ब्रेकफास्ट आप चूज कर सकते हो। और ये देखो, शहद दिखा रही हूँ मैं। ये शहद मेरे हस्बैंड ने तुड़वाया है पेड़ से, और आपको दिखा रही हूँ कि मिलावटी शहद कैसे होते हैं और ओरिजिनल कैसा होता है। तो ये देखो, जो मैंने हाथ में भी पकड़ रखा है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था मुझे लास्ट ईयर, और ये बिल्कुल जम चुका है, जबकि मैंने इसे फ्रिज में भी नहीं रखा। और ये जो मैं अब दिखा रही हूँ, ये मैंने ऑर्गेनिक शहद ख़रीदा था। ये भी अच्छा है, ये भी बिल्कुल भी जमा नहीं है। और ये लेटेस्ट अभी का ताज़ा शहद है, आज ही तुड़वाया है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी देखो आप, एकदम जो है आपको देखने में लग रहा है कि हाँ ओरिजिनल है। ओरिजिनल की पहचान यही है कि जब आप पानी में घोलोगे शहद को तो वो एकदम से घुलता नहीं है। अगर ओरिजिनल ऑर्गेनिक शहद है तो वो एक लाइन की तरह पानी में जाएगा, उसके बाद डिज़ोल्व होगा। जबकि जो मिलावटी शहद होते हैं वो एक तो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ऊपर से जब आप उनको पानी में घोलते हो ना तो वो फटाक से घुल जाते हैं, क्योंकि उसमें चीनी का कुछ ना कुछ कंटेंट मिला हुआ होता है। तो आप चीनी यूज करें, गुड़ यूज करें या शहद यूज करें, इसको यूज करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। देखिए, मीठा मीठा भी होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी कैलोरी डेफिशिएट पे ध्यान देना होगा। आपको अपनी फूड की कैलोरी कम करनी है। चाहे आप 1 चम्मच शहद लेंगे, चाहे आप 1 चम्मच चीनी लेंगे या 1 चम्मच गुड़ लेंगे, कैलोरी आपको मिलेगी ही मिलेगी उससे। क्योंकि हमारी बॉडी को पता नहीं होता है कि हमने कैलोरी चीनी से ली है, गुड़ से ली है, शहद से ली है। तो ये एक मिथ है अपने माइंड का। तो कैलोरी की बात करूं तो शहद में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। इसमें लगभग 1 चम्मच में 68 कैलोरी होती है, जबकि चीनी में 40-45 कैलोरी होती है। और गुड़ में भी चीनी के बराबर ही कैलोरी होती है। लेकिन गुड़ की एक बात है कि गुड़ को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में एकदम से शुगर स्पाइक होता है, जो कि शहद खाने से नहीं होता, क्योंकि शहद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसकी वजह से शुगर स्पाइक्स नहीं होता। तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो गुड़ को तो बिल्कुल मत खाइए। और गुड़ और चीनी में कंपैरिजन करें तो दोनों में कैलोरी लगभग बराबर है। हाँ, गुड़ पाचन को अच्छा करता है,
इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम मिनरल्स होते हैं, लेकिन जब हम इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाएंगे तब हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से आपको कैलोरी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो ना गुड़ लीजिए, ना चीनी लीजिए और शहद भी मत लीजिए। अगर आपको कम करना है तो धीरे धीरे मीठा खाना कम कर दीजिए। तीनों में से अगर कभी ऑप्शन आपको चुनना है तो शहद को चुनिए, लेकिन उसको भी 1 चम्मच से ज़्यादा आप बिल्कुल यूज मत कीजिए। एक दिन में केवल 1 चम्मच शहद या 1 चम्मच चीनी का यूज करें। आज मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंने कोई भी फ्रूट नहीं खाया था। आज मैंने केवल छाछ पी थी और उस छाछ में मैंने काला नमक डाला था और जीरा पाउडर डाला था। उसके बाद ये मैं लंच कर रही हूँ। लंच में मैंने मूंग की दाल बनाई है और सैलेड, इसको खाया है खूब जी भर के चबा चबा के। उसके बाद फिर देखो मैंने वॉक कर ली है। 5 से 6 मैं अक्सर वॉक करती हूँ, तो 6 बजे मैंने 6 सवा 6 पे अपनी वॉक ख़त्म कर ली और लगभग 300 कैलोरी बर्न की मैंने। और इन टोटल सुबह के वर्कआउट अभी वॉक को मिला के मैंने लगभग 600 कैलोरी बर्न कर ली, लेकिन मेरे आज भी 10,000 स्टेप पूरे नहीं हो पाए। सिंपल वॉक करती हूँ और ये निक्कू ऊपर आ गया था तो इसको मैं खाना भी खिलाती जा रही हूँ, वॉक भी करती जा रही हूँ। फिर उसके 10 मिनट बाद मैंने लिया है ये याकुल्ट, इसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये भी कभी कभार ले सकते हो आप। तो मैं ये शाम को अपना प्रोबायोटिक ले रही हूँ। और देखो निक्कू आ रहा है नीचे से अपनी आइसक्रीम लेके। तो अपने पास एक ऑप्शन ज़रूर तैयार रखो कि आपको कौन सा हेल्दी लगता है, आप वही चूज़ करो। तो खाने को मैं आइसक्रीम भी खा सकती थी, लेकिन फिर मेरी वॉक का, मेरी एक्सरसाइज का, मेरी डाइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं आइसक्रीम खा लेती। तो इसीलिए मैंने याकुल्ट पिया और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई हूँ। तो जो मूंग की दाल बच गई थी उसको ही मैंने मिक्सी में चला के पतला पतला पानी ऐड करके सूप बना लिया है। और इस सूप में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और बस इसमें मैं अब फाइनल इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो है हमारा पनीर। क्योंकि हमें रात को ऐसा खाना खाना है जिसमें फाइबर भी भरपूर हो और उसमें प्रोटीन भी हो, तो इससे बढ़िया नाइट का ऑप्शन नहीं है। मैं सूप पीने से बहुत हिचकिचाती हूँ, मुझे सूप अच्छा नहीं लगता। तो जो भी चीज़ है ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, तो मुझे इस तरह से दाल लेने में या स्मूदी लेने में सबसे बेस्ट लगता है डिनर के टाइम पर। ऐसा था आज का मेरा पूरे दिन का रूटीन। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं अपने हर वीडियो में तीनों टाइम में क्या खाती हूँ ये तो दिखाती हूँ, साथ में मैं उसको कैसे बनाती हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।